Class 12th, I'm Manzoor Ahmad Dar, lecturer English Boys High Secondary School लंगेट। जैसा कि आपको पता है, हमने कल लेसन नंबर 6 अपनी बुक फ्लेमिंगो से उठाया है, उसको शुरू किया है पढ़ना। लेसन नंबर 6 पोएट्स एंड पैनकेक्स। तो पोएट्स एंड पैनकेक्स के बारे में बताऊंगा फिर से आपको। पोएट्स जो है, जो स्क्रिप्ट राइटर्स थे जिमनी स्टूडियोज़ में, जिमनी स्टूडियोज़ की बात आ रही है लेसन में। और पैनकेक्स वो मेकअप मटेरियल है जो हिंदुस्तान के इब्तदाई सिनेमा में फनकार जिमनी स्टूडियोज़ में इस्तेमाल करते थे मेकअप के लिए। तो ये इसका टाइटल है। और आज हम शुरू कर लेंगे लास्ट लाइन से, जो पेज नंबर 57 की है, अंडरलाइन की हुई है। A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. बताया जाता है कि इस जेमिनी स्टेडियम में जो उसका अस्तकबल हुआ करता था, इसके अलावा उसके एक दर्जन मकान तकरीबन शहर में वो रहने के लिए इस्तेमाल करता था। कौन? जो जिसका कल जिक्र आया, लॉर्ड क्लाइव का, रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया जाता है। जेमिनी स्टूडियो के अंदर जहाँ पे मेकअप रूम है, मेकअप रूम जो है अपस्टेयर्स है उस जगह पे जहाँ पे लॉर्ड क्लाइव का अस्तबल हुआ करता था, यानी जहाँ पे वो घोड़े रखता था। आज 1940 की बात हम कहेंगे। 1940 में जो जेमिनी स्टूडियोज की बुनियाद जब सुब्रमण्यम श्रीनिवासन ने डाल दी, तो उस वक्त की बात है कि यहाँ पे मेकअप रूम बनाया गया। लेकिन 1757 की मैं बात कहूँ, क्योंकि 1757 में पलासी की जंग हुई है, जिसके लिए रॉबर्ट क्लाइव हीरो माना जाता है। तो 1757 के आसपास में शायद वहाँ पे उसका अस्तबल हुआ करता था, जिसके अपस्टेयर्स, जिसके ऊपर आज ये मेकअप रूम है जमनी स्टूडियोज़ में काम करने वाले फनकारों के लिए। और आपको पता है ये लेसन जो है पोएट्स एंड पैनकेक्स, ये एक इस इक्तिबास है, एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विथ बॉस। और लिखने वाला है अशोका मित्र। अशोका मित्र ने इस सबक में जिक्र किया है हिंदुस्तानी सिनेमा में, हिंदुस्तान के इब्तदाई सिनेमा में काम करने वाले फनकारों का। For his brief life and an even briefer stay in Madras, Robert Clive seems to have done a lot of moving. रॉबर्ट क्लाइव अपनी मकसद ज़िंदगी में, बल्कि मकसद ज़िंदगी के एक मकसर हिस्से में जिस हिस्से में वो मद्रास में रहता था, उसने बहुत से जो है वहाँ पे इवेंट्स किए, बहुत सी मूविंग्स किए, बहुत से इधर उधर जो है मामलात किए। बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स, इसके अलावा कि उसने इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान के दूर दराज कोनों में कुछ नामुमकिन जंगें लड़ी, एंड मैरिंग ए मैडन, और एक कमारी से भी शादी की इन सेंट मैरीज चर्च इन फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास। मद्रास के फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक कंवारी से उस फोर्ट सेंट जॉर्ज में एक कलीसिया में, एक गिरजाघर में एक कंवारी के साथ शादी की। The makeup room had the look of a hair-cutting salon with lighters at all angles around half a dozen large mirrors. देखो, ये मेकअप रूम जो था इन फनकारों के लिए 1940 के इस जेमिनी स्टूडियोज में, वो एक नाई के दुकान की तरह लगता था, जिसमें आधा दर्जन जो आईने हैं उन पे इनकैंडिसेंट लाइट्स गिर रही थी। इनकैंडिसेंट लाइट्स जो है वो लाइट्स जो फिलामेंट के हीट अप होने से, जो इलेक्ट्रिकली हम फिलामेंट हीट अप करते हैं लैंप के अंदर, उसके हीट अप होने से जो लाइट्स आती थी उनको इनकैंडिसेंट लाइट्स कहते हैं। तो इसके साथ ही कहता है they were all incandescent light, so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup. अब जिनका मेकअप किया जाना था, उनके इन गर्मी से परेशान होने आप उनके उन गर्मी से परेशान होने का आप अंदाज़ा कर सकते हैं, जो लाइट्स, जो गर्म गर्म लाइट्स उनके चेहरों पे पड़ती थी। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हेडेड बाय अ बंगाली। पहले ये मेकअप डिपार्टमेंट की सदारत एक बंगाली करता था, हु बिकेम
टू बिग फॉर स्टूडियो एंड लेफ्ट, जिसको शायद स्टूडियोज में अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी किया, या जो स्टूडियो के लिए इतना बड़ा बन गया कि उसने छोड़ दिया, या उसको जो है माकूल शायद जो उसका तनख्वाह वगैरह था वो नहीं मिली, तो उसने तनख्वाह उसको छोड़ दिया, स्टूडियो को छोड़ दिया। ही वॉज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन, उसकी जगह एक महाराष्ट्र के रहने वाले ने ले ली, हु वॉज असिस्टेड बाय धारवाड़ कर्नाटक, जिसकी मावनत एक धारवाड़ कैनेड कर रहा था। इन आंध्रा, एक आंध्रा का रहने वाला करता है। मद्रास इंडियन क्रिश्चियन, एक हिंदुस्तानी ईसाई, मद्रास का रहने वाला हिंदुस्तानी ईसाई करता है। एंड एंग्लो बर्मीज, और इंग्लिस्तान के जेर कंट्रोल बर्मा से एक आदमी था जो वो भी उसकी मावनत करता था। एंड द यूजुअल लोकल टाइम्स, और जो आम यहाँ पे तामिल के नाडु के नागरिक हैं वो इसकी मावनत करते थे। यहाँ पे एक इशारा मिल जाता है कि मुख्तलिफ़ शोबों से, मुख्तलिफ़ इलाकों से, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से लोग जो है मिलकर काम करते थे। इसीलिए आगे आगे आर्टिस्ट आगे बढ़कर कहता है, ऑल दिस shows that there was a great deal of national integration long before AIR and Doordarshan began broadcasting programs on national integration. तो ये सब कुछ जो है ये दिखाता है कि कितनी कौमी यकजहती थी उससे पहले भी, जब दूरदर्शन, उससे बहुत पहले जब दूरदर्शन और AIR ऑल इंडिया रेडियो ने कौमी यकजहती पे नशरियात शुरू की, यानी कौमी यकजहती पे ऑल इंडिया और दूरदर्शन के तरफ से नशरियात शुरू करने से पहले ही जमनी स्टूडियो जो है वहाँ पे मुख्तलिफ कौमों की हम आहंगी दिखती है, मुख्तलिफ एक कौमी यकजहती दिखती है। और इसके बाद दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन, ये कौमी यकजहती में रहने वाले ये गैंग जो है, ये गिरोह जो है, मेकअप करने वाले ये कौमी मुख्तलिफ अक़वाम से आए हुए ये मेकअप करने वाला ग्रुज है। वुड डन एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन, किसी भी खूबसूरत शख्स को इंडिया हाइडियस क्रिम्सन ह्यूड मॉन्स्टर विद द हेल्प ऑफ truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। तो ये क्या करता था, ये क्रिम्सन, जैसे क्रिम्सन एक रंग है, वो रंग इनके चेहरों पे लगाता था जो बिल्कुल हाइडियस था, ये रिपल्सिव था, और ये इनके चेहरों पे, इन मेकअप मैन पे जो है कलर लगाता था। तो ये मुख्तलिफ अक़वाम से आए हुए लोग, खूबसूरत लोग जो है, इन पे ये रंग लगा के ये जैसे फिर उनकी मतलब एक काबिल नफ़रत रंग लगाता था इनके ऊपर। ये दे टर्न एनी डिसेंट लुकिंग पर्सन इनटू हाइडियस क्रिम्सन, हाइडियस कलर्ड क्रिम्सन कलर्ड ह्यूड मॉन्स्टर, एक बहुत बड़े क्रिम्सन कलर्ड मॉन्स्टर में उनको बदलता था। किस तरह से, किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ ट्रक लोड्स ऑफ पैनकेक एंड नंबर ऑफ अदर लोकली मेड पोशंस एंड लोशन। जो पैनकेक, जहाँ जिसका ज़्यादा जिक्र है यहाँ पर, जो पैनकेक जो ट्रक्स में आता था, उसकी मदद से जो एक ब्रांड है, जो एक चीज़ है जो इस पे इनके चेहरों पे लगाया जाता था। और जो लोकली जो तैयार किए गए अर्क है, रस है, या लोशंस है, या पोशंस है, जो वो भी इनके चेहरों पे लगाया जाता था। तो those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shot outdoors। तो ये वो दिन है जब सिर्फ 5% शूटिंग जो है बाहर की जाती थी, बाकी जो शूटिंग थी अंदर स्टूडियो में की जाती थी। आज के दौर के बिल्कुल मुखालिफ है, आज जो है 95% शूटिंग जो है स्टूडियो से बाहर हो जाती है। I suppose the sets and studio lights needed the girls and boys to be made to look ugly in order to look presentable in the movie। मैं समझता हूँ, मैं मानता हूँ कि स्टूडियो लाइट्स में गर्ल्स और बॉयज़ जो हैं अगली दिखनी चाहिए, वो बदसूरत दिखनी चाहिए, ताकि वो मूवी में जो है खूबसूरत दिख जाए। आई थिंक
This shall do for today. This shall do for today, and we'll continue with the lesson from tomorrow, inshallah. Uh, Thank you, guys.